सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप अपने चैनल के लिए व्लॉग किस तरीके से शूट कर सकते हो। यदि आप भी व्लॉग चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो और आपको मेन प्रॉब्लम आ रही है कि अपन शूट किस तरीके से करें या फिर हम अपने चैनल के ऊपर व्लॉग किस तरीके से बना सकते हैं, तो गाइज देखिए, आज की इस वीडियो में जैसे मैं आपको व्लॉग शूट करके दिखा रहा हूँ, ये वीडियो एज ए व्लॉग में शूट कर रहा हूँ, ना कि मेरे सेटअप पर ये वीडियो शूट हो रही है। जैसे प्रॉपरली आप देखते हो तो इस टाइप का व्लॉग आप किस तरीके से बना सकते हो। या फिर गाइज कैमरा एंगल आपको फ्लिप वगैरह करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अब मैं आपको मेरा फेस दिखा के बात कर रहा हूं, मेरे को सामने का कुछ दिखाना है तो मैं किस तरीके से दिखा सकता हूं। देखिए गाइस, अब मेरे को मान लीजिए कि सामने का कुछ दिखाना है, तो ये देखिए गाइस, मैंने तुरंत कैमरे को फ्लिप किया, आपको सामने की सारी चीजें शो हो रही है। अब मान लीजिए कि मैंने फिर से बैक कर दिया, अब मैंने कुछ इस तरीके से दिखा दिया। अब उसके अलावा गाइस एक स्टेप और भी है सामने की चीजें दिखाने के लिए। अभी के लिए देखिए मेरा फेस आपको शो हो रहा है, अब मान लीजिए कि मेरे को सामने की चीजें दोबारा से दिखानी है, तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, ये देखिए गाइस, तुरंत मैंने फ्लिप किया, सामने की चीजें आप देख सकते हो, फिर से मैंने बैक कर दिया। तो ये सारे स्टेप की अपन किस तरीके से शूट वगैरह कर सकते हैं, आप इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स जान के जाओगे। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं, तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको अपने कैमरे की सभी सेटिंग्स को अच्छे से रखना है। वो आप किस तरीके से रखोगे, आपके कैमरे में आप चेक कीजिए कि आपके मोबाइल में आपका 30 Mbps में है, मीन्स कि 30 FPS में आता है, या फिर 60 में है। यदि 60 में है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, आप उसको 60 में ही सेट कीजिए। उसके बाद में आपने 60 में कर लिया उसको, उसके बाद में आप चेक कीजिए कि आपके कैमरे एंगल में वाइड एंगल कैमरे का ऑप्शन भी है। आप उसको वाइड एंगल में रखोगे तो वाइड एंगल में गाइज आपकी वीडियो की अच्छी खासी क्वालिटी आती है और वो शूट करने में भी आपके लिए अच्छा रहता है, तो आप उसको वाइड एंगल में रख सकते हैं। उसके बाद गाइज अब जो सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम आती है हर एक व्लॉगर के साथ, वो यही आती है कि कैमरे को पकड़ नहीं पाते हैं अच्छे से। मीन्स कि आगे का आपको कुछ दिखाना है या फिर अपना खुद का फेस दिखाना है, वो आप किस तरीके से दिखा सकते हो। तो गाइज अब आप उस चीज को अच्छे से समझना कि आपको कैमरे के एंगल को किस तरीके से पकड़ना है। तो गाइज देखिए, मेरे पास ये मोबाइल है, इसी मोबाइल से मान लीजिए कि मेरे को व्लॉग शूट करना है। अब आप कैमरे के एंगल को किस तरीके से पकड़ सकते हैं और आपको किस तरीके से देख के बोलना है, तो आप गाइज इस चीज को अच्छे से क्लियरली समझ लेना। मान लीजिए कि ये मेरा एक मोबाइल है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूँ, इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना और ये आप भी अपनी वीडियोस में इंप्लीमेंट करना कि जब भी आप व्लॉग शूट करो या फिर किसी भी कैटेगरी की वीडियो शूट करो, तो आपको फ्रंट कैमरे शूट नहीं करना है, आपको हमेशा बैक कैमरे शूट करना है। किसी भी टाइप का वीडियो शूट करो, ठीक है गाइज। अब आपको व्लॉग शूट करना है तो बैक कैमरे से करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैक कैमरा इस तरीके से ओपन कर लेना है। अब बैक कैमरा ओपन करने के बाद आपको अपने फोन को इस तरीके से पकड़ना है, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, देखिए गाइज, इस तरीके से देख लिया गाइज आपने, इस तरीके से आपको अपने मोबाइल को पकड़ के रखना है। मैंने गाइज जैसे पकड़ के रखा हुआ है। अब आपको बैक कैमरा आपने ओपन कर लिया, कैमरा आपने ओपन कर लिया और आपने मोबाइल को कुछ इस एंगल में पकड़ लिया। इस एंगल में मोबाइल को पकड़ने के बाद आपको ना ही कुछ ज़्यादा ऐसे दूर करना है और ना ही बिल्कुल आपको जस्ट ऐसे पास में लेके आना है। आपको 90 डिग्री के एंगल पे, देखिए गाइज, ये बिल्कुल एक 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपको पकड़ना है। गाइज ये ऑलरेडी मैं आपको फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि आपको 90 डिग्री के एंगल पे रखना है, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दिया है। आप ट्राई टू बेस्ट कीजिए, 90 डिग्री के एंगल पे जी आप इसको रखोगे तो आपकी वीडियो एक अच्छे फ्रेम में आ जाएगी। बाकी आप भी इसको सेट कर सकते हो कि आप इसको कुछ इस तरीके से रखो, फिर इस तरीके से रखो। गाइज हर एक क्रिएटर के हिसाब से अलग अलग सेटिंग करनी पड़ती है, तो गाइज आप इसको यदि 90 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से रख के शूट करते हो तो आपकी वीडियो की अच्छी खासी क्वालिटी आ जाएगी और आप फुल फ्रेम में आ जाओगे। अब इस तरीके से आपने पकड़ लिया, आपने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, आप इस तरीके से व्लॉगिंग कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मेन पॉइंट ये आता है, आप इस तरीके से पकड़ लिया, अब आप अपना फेस दिखा के वीडियोस बना रहे हो और व्लॉगिंग में क्या रहता है कि आपको सामने का भी कुछ ना कुछ सीन दिखाना पड़ता है, तो वो आप किस तरीके से कैमरे को बंद करके कुछ इस तरीके से घुमाओगे या फिर किस तरीके से ऐसे करोगे, कैसे करोगे, वो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए गाइस, ऐसे आपने पकड़ा हुआ है। अब आपको मान लीजिए कि सामने की कोई भी चीज दिखानी है, आपने अपने कैमरे को कुछ इस तरीके से पकड़ रखा है और आपको सामने की कुछ भी चीज दिखानी है, तो आप किस तरीके से दिखाओगे। ऐसे आपने पकड़ रखा है, आप अपने मोबाइल को इस तरीके से रोटेट करोगे, इस तरीके से रोटेट करके और इस तरीके से आप सामने की चीजें दिखा दोगे। गाइस इसमें कोई आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली बस इतनी सी काम करना है। आपने ऐसा पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़े पकड़े कैमरे को आपको इस तरीके से रोटेट कर देना है। इस तरीके जैसे आप रोटेट करोगे तो आपको सामने की सारी चीजें इस कैमरे में कैप्चर होती शो हो जाएगी। आपने ऐसे पकड़ा हुआ था, आपको बस खाली इस तरीके से फ्लिप करना है। गाइस ये तो होगा पहला मेथड है। अब मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ। आपने ऐसे पकड़ा हुआ है कैमरे को, अब ऐसे की ऐसे। गाइस इस मेथड में आपको क्या है कि एडिटिंग में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, जो मैं आपको इस सेकंड मेथड बता रहा हूँ। बाकी फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट है, आप उस तरीके से कर सकते हो। आपने ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे पकड़े पकड़े आपको बिल्कुल इस तरीके से रोटेट कर देना है। देखिए गाइस, ऐसे आपने पकड़ा हुआ है, इस तरीके से करके आप दिखा सकते हो। ये देखिए गाइस, कोई भी चीज़ आपको कोई भी सीन दिखाना हो, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ये सामने ये चीज़ें हो रही हैं।
उसके बाद आप इसको वापस से ऐसे रोटेट कर सकते हो। अब गाइस इस कैमरे का एंगल देखिए ऊपर है, मैं आपको एक बार इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये ऊपर की तरफ आपको कैमरे दिख रहे होंगे। अब ये गाइस ऊपर की तरफ कैमरा है। अब यदि आपको इस तरीके से रोटेट करोगे तो आपकी जो वीडियो की लेयर है वो सेकंड इस तरीके से हो जाएगी। मान लीजिए कि पहले आप इस फ्रेम में शूट हो रहे थे और आप इसको फ्लिप कीजिए। जैसे आप फ्लिप करोगे तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो फ्लिप हो जाएगी। तो आपकी जो वीडियो है वो इस तरीके से फ्लिप हो जाएगी। अब फ्लिप होने के बाद आपको फिर एडिटिंग में टाइम देना पड़ेगा, उसको रोटेट करके अच्छे से सेट करना पड़ेगा। तो गाइस ये दोनों मेथड है, आप इन दोनों मेथड से अपने कैमरे को अच्छे तरीके से पकड़ सकते हो और पकड़ के आप वीडियो की क्वालिटी बेस्ट दे सकते हो। अब गाइस जो आपकी मेन प्रॉब्लम थी कैमरे को पकड़ के व्लॉग शूट करना, वो भी सोल्व हो गई। अब आपको इस चीज के बारे में भी क्लियरली नॉलेज मिल गई होगी कि आपको किस तरीके से कैमरे को पकड़कर व्लॉग शूट करना है। गाइस आपने कैमरे को पकड़ के व्लॉग शूट कर लिया। अब आपको और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है व्लॉगिंग में, कि व्लॉगिंग में आप जब भी वीडियोस बनाओ तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ, तो उसके लिए आपके व्लॉगिंग में कुछ ना कुछ सिनेमैटिक भी होना चाहिए। आप कहीं पे भी घूमने गए या फिर कोई भी चीज का आप रिव्यू दे रहे हो या फिर कोई भी चीज के बारे में आप बता रहे हो, तो उसमें क्या है कि आप सिनेमैटिक शॉट भी लीजिए। सिनेमैटिक लोगे उसमें तो फिर आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओगे, वो आपके व्लॉग में एक इंगेजिंग पार्ट शो करेगी। इंगेजिंग पार्ट रहेगी तो उसमें आपके व्लॉग चलने के अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं। तो वही सिनेमैटिक किस तरीके से शूट करोगे उसके लिए आप यूट्यूब पर डाल सकते हो कि हाउ टू शूट सिनेमैटिक वीडियोज, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं भी आपको इसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बना के समझा दूंगा। आप ट्राई टू बेस्ट कीजिए, आप कोई ना कोई 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, 20 सेकंड का ऐसा पार्ट भी शूट करें जो कि सिनेमैटिक में आप अपने वीडियो में दिखा सको। चाहे आप उसको स्टार्टिंग में दिखा दो, मिडिल में दिखा दो या फिर एंड में दिखा दो। ये कुछ चीजें आपको गाइस ध्यान में रखनी है अपने व्लॉग को शूट करते समय। अब गाइस आपने इतनी चीजों का ध्यान रख लिया, गाइस एक जो मेन चीज रहती है उस चीज का आपको क्लियरली ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपना व्लॉग शूट करो आपको अपनी वॉइस क्वालिटी अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। वो गाइस आप किस तरीके से रखोगे उसको गाइस आप ऐसे ट्राई टू बेस्ट कीजिए कि आपकी वॉइस में कोई भी ग्लिच ना हो, ताकि आपको बाद में वॉइस ओवर करने की प्रॉब्लम ना आए। यदि आप ये काम कर लेते हो तो गाइस आपका व्लॉग एक अच्छे तरीके से आप शूट कर सकते हो। गाइस इन दोनों तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। गाइस जो आपकी मेन प्रॉब्लम थी वो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपकी सोल्व हो गई होगी। कैमरे को, एंगल को पकड़ना और आगे की चीजें पीछे की चीजें दिखाना, वो गाइस सबसे मेन जो प्रॉब्लम रहती है हर एक व्लॉगर की, वो गाइस यही रहती है। आई होप गाइस आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी। एंड ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई आप अपने वीडियो में इंप्लीमेंट कीजिए। अपने कैमरे की क्वालिटी वगैरह अच्छे से रखिए और फिर आपने जो मैंने आपको पकड़ने की स्टाइल बताइए कैमरे को, वो किस तरीके से फ्लिप करोगे, किस तरीके से बैकग्राउंड की चीजें दिखाओगे, अपनी चीजें दिखाओगे, वो आप किस तरीके से दिखा सकते हो। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आप वॉइस क्वालिटी का थोड़ा ध्यान में रखनी, वॉइस क्वालिटी आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करनी है अपने वीडियोस में। आई होप गाइस इस वीडियो से आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो की एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं आप जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए बाय।